हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ क्लास 12 साइंस स्टूडेंट्स के लिए, जो कि क्लास 12th जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं कुछ इफ़ेक्टिव टिप्स बताने वाली हूँ इस वीडियो में, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, जो कि आपने अपना एम बना रखा है कि मुझे मोर देन 95% लेकर आना है या मोर देन 95 तक मुझे लेकर आना है। तो वो स्कोर को अचीव करने में आपको ये जो कुछ टिप्स मैं देने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो टिप है वो क्या है कि टू बैलेंस इक्वल स्कोर क्या है, टू अचीव 95% प्लस अगर आपने लेकर आना है +2 में साइंस स्ट्रीम में, तो हर एक स्टूडेंट को अपने हर एक स्टूडेंट को क्या फॉलो करना है कि हमने हर एक सब्जेक्ट में टू बैलेंस इक्वल स्कोर इन ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में आपने इक्वल स्कोर को बैलेंस रखना है। चाहे वो आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट में आपने इक्वली परफॉर्म करना है, जिससे कि आपका जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा आ सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रेस्प एवरी कंसेप्ट वेल। आपने हर एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। और द मार्क्स आर नॉट ओनली मोटिव, स्टूडेंट्स आल्सो हैव टू ग्रेस्प एवरी कंसेप्ट वेल विच विल हेल्प देम इन द फ्यूचर इन मैनी वेज। क्या है कि हमारा जो मोटिव है वो सिर्फ रिजल्ट ही नहीं है, सिर्फ ये नहीं कि हमने मोर देन 95% मार्क्स लेकर आने हैं, सिर्फ इतना ही हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए। एक स्टूडेंट का मोटिव क्या होना चाहिए कि हमने हर एक कंसेप्ट को अच्छे से रिमेंबर करना है, याद करना है, हर एक जो कंसेप्ट है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, जिससे कि वो कंसेप्ट हमें लाइफ लॉन्ग याद रह सके। क्योंकि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, को फ्यूचर में भी वो कंसेप्ट आपको बहुत इलेबोरेट वे में आपके सामने आएगा, तो उसको समझने में आपको हेल्प मिल सके। इसीलिए आपने हर एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, now next point is practice 10-year क्वेश्चन पेपर्स एंड सैम्पल पेपर्स। क्या है कि ये आपने हमेशा नोट करके रखना है कि जितने भी आपके जो लास्ट 10 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आपने प्रैक्टिस करना है, सैम्पल पेपर्स को प्रैक्टिस करना है। क्योंकि वही क्वेश्चन, ये तो नहीं कि आपके जो सिलेबस है हर बार जो क्वेश्चन है कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा, और ये तो नहीं कि इस बार आपके जो क्वेश्चन है वो कुछ अलग आ जाएंगे। तो उन्हीं 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से वो क्वेश्चन आपके निकल के आने वाले हैं। तो आपने क्या करना है कि जो 10 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं और सैम्पल पेपर्स हैं, प्रैक्टिस पेपर हैं, उनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आपको अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। नाउ नेक्स्ट इज़ साइंस प्रिपरेशन। साइंस प्रिपरेशन में क्या है आपकी, जैसे फिजिक्स आ गई, केमिस्ट्री आ गई और बायोलॉजी आ गई, या आपका मैथमेटिक्स आ गया। तो इसमें क्या है, जो क्वेश्चन पेपर विल कॉन्स्टिट्यूट 50% डायरेक्ट NCERT क्वेश्चन। जो भी आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उस क्वेश्चन पेपर में आपके डायरेक्ट आपके 50% NCERT क्वेश्चंस होंगे। एंड इफ़ यू प्रैक्टिस एजुकार्ट सैम्पल पेपर्स इट विल बी द बेस्ट फॉर यू। अगर आप एजुकार्ट सैम्पल पेपर्स को प्रैक्टिस करते हैं, उनके जो सैम्पल पेपर्स हैं वो बार बार उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो इस जो 50% आपका सिलेबस है वो इसी में से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है अपने आप को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए। और साथ के साथ अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो मैथमेटिक्स को भी आपने ऐसे ही प्रिपेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ फिजिक्स प्रिपरेशन। फिजिक्स प्रिपरेशन में क्या है आपने करना है आपने कि जो फिजिक्स है ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। ठीक है, ये इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। ज़्यादातर जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है फिजिक्स को समझना। तो अगर आप इफ़ यू अंडरस्टैंड ईच कंसेप्ट क्लियरली, अगर आप फिजिक्स का हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो 90+ इज़ ईजी टू स्कोर। तो आप 90+ से ज़्यादा 90+ से मार्क्स अच्छे से आप
ले लेंगे अगर आप हर एक जो कंसेप्ट है उसको अच्छे से समझ लेते हैं तो, ठीक है। एंड प्रैक्टिस ईच डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल, हर एक डेरिवेशन को आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है और हर एक न्यूमेरिकल को भी उसको भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आपका जो फिजिक्स वाला पोर्शन है वो आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाए एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज़ केमिस्ट्री प्रिपरेशन। केमिस्ट्री प्रिपरेशन में क्या है कि केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करते टाइम आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं आपके बुक में उनको अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 50% आपका जो काम है वो हो जाता है। तो प्रैक्टिस राइटिंग इट सेवरल टाइम्स एंड वाइल रिवाइजिंग टू डेवलप दैट फॉलो एंड गेन दैट एक्यूरेसी। क्या है कि जब भी आप जो इक्वेशंस हैं जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है और जो केमिकल इक्वेशंस हैं उनको भी बार बार लिख के देखना है आपने, ठीक है, जिससे कि आप जो केमिकल इक्वेशंस हैं उनको अच्छे से लर्न कर सकें और अंडरस्टैंड कर सकें कि कौन से जो केमिकल इक्वेशन है उसकी बैलेंसिंग भी आपने अच्छे से देखनी है, ठीक है, याद रखनी है। देन नेक्स्ट पार्ट इज़ द बायोलॉजी पार्ट। बायोलॉजी प्रिपरेशन में आप कैसे करेंगे कि बायोलॉजी के लिए आपने क्या करना है कि प्रैक्टिस द एनसीईआरटी क्वेश्चन थोरोली। जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं उनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस डायग्राम, जितने ज़्यादा डायग्राम आप बायोलॉजी में बनाएंगे उतना ज़्यादा आपका आंसर इफेक्टिव होगा। एंड फोकस मोर ऑन दीज चैप्टर्स, और ज़्यादा आपने किन चैप्टर्स पर फोकस रखना है, जैसे जेनेटिक्स है आपका, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी है, रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन वेलफेयर है एंड इकोलॉजी। ये चैप्टर्स तो आपने बिल्कुल रट के जाने हैं, बिल्कुल अच्छे से आपने समझ के जाने हैं, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर कर सकें, ठीक है। और बायोलॉजी में एक जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपने सारे के सारे जो डायग्राम्स हैं उनको आपने अच्छे से लर्न करना है कि कौन सा डायग्राम है और इस डायग्राम को हम कहाँ बना सकते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव ये डायग्राम कहाँ होगा। और अगर आप डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं और उसकी जो नेमिंग है वो अच्छे से कर लेते हैं तो आपका जो आंसर है वो 50% तो वैसे ही हो जाता है। जो ये आपका कॉपी चेकर होगा वो 50% तो वैसे ही फ्लैट हो जाएगा आपके डायग्राम को देख के, कि अगर आप बच्चे ने डायग्राम अच्छा बनाया है तो उसको जो आपका क्वेश्चन है, जो आपने आंसर लिखा है, उसको भी पढ़ने की आपको उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि अगर जो डायग्राम होता है वो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है उसको दिखा देता है कि आपने जो क्वेश्चन है वो उसको अच्छे से अटेम्प्ट किया है। तो बायोलॉजी में आपने जितने भी डायग्राम्स हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। देन लास्ट इज़ द इंग्लिश प्रिपरेशन। इंग्लिश प्रिपरेशन में क्या करना है आपने, इट इज़ ऑफन हैपन्स व्हेन इट्स कम टू इंग्लिश प्रिपरेशन, डू नॉट ट्रीट इंग्लिश एज ए सेकेंडरी सब्जेक्ट। इंग्लिश को आपने बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि एक सेकेंडरी सब्जेक्ट है। कि हमारे जो मेन सब्जेक्ट है साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश पर बहुत कम ध्यान देते हैं, तो आपने इंग्लिश पर भी उतना ही फोकस रखना है जितना आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर फोकस किया है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश को भी एज ए प्राइमरी सब्जेक्ट लेकर चलेंगे तो इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा आपको मार्क्स दिलवाने में हेल्प करेगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने जो 10 सैम्पल पेपर्स हैं, ठीक है, उनको अच्छे से आपने प्रैक्टिस करना है बिफोर गोइंग टू द एग्ज़ाम। क्या है, एग्ज़ाम में जाने से पहले आपने 10 सैम्पल पेपर्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आपकी जो इंग्लिश की प्रिपरेशन है वो भी अच्छे से हो जाए। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ टिप्स जो कि आपको हेल्प करेंगे साइंस स्टूडेंट्स को बेसिकली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में, कि वो एग्ज़ाम को कैसे सब्जेक्ट वाइज कैसे प्रिपेयर करें अपने आप को एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।